Good evening, everybody. सभी लोगों को इस शाम की It's such a joy to come into your homes with this message today. और बड़ी खुशी महसूस हो रही है इस संदेश को लेकर आपके घर में हम आए हैं And आज। I believe this word has the ability and the power to change things in your life. और मुझे पूरा यकीन है कि इस वचन और संदेश में सामर्थ्य और योग्यता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे। See, God has this marvelous ability to love us in the midst of all our imperfections. और देखिए परमेश्वर में इस प्रकार की अद्भुत योग्यता है कि हमारी सारी सब प्रकार की असिद्धता के बीच में भी वो हमसे प्यार करता है। He wants to heal us of our inner wounds. और देखिए वो हमारे अंदरूनी घावों से हमें चंगा करना चाहता Those है। wounds that cannot be seen even by the closest people sometimes around us. और वे घाव जिन्हें हमारे करीबी लोग भी कभी-कभी देख नहीं पाते हैं। He wants to heal us of that pain that we are carrying from the past. और वह हमें उन सब घावों से और दर्द से चंगा करना चाहता है जो अतीत से हम लिए होते हैं। He wants to set us free from those limiting, those crippling fears that are kept us hindered. और देखिए वो हमें उस प्रकार के डर से लाचार करने वाली जो हमें सीमित कर देती है, हमें छुटकारा देना चाहता है। Some of us, to just subside that pain, some of them have resorted to all sorts of addictions. और देखिए कुछ लोगों ने उस दर्द को घटाने के लिए, उस सब प्रकार के घावों से थोड़ी बहुत राहत पाने के लिए सब अनेकों प्रकार के जो व्यसनों का सेवन कर लिए। You're not a bad person, लेकिन आप लोग बुरे लोग नहीं but हैं। yes, लेकिन हाँ, if you're saying today, Pastor, I need to be set free, can you please tell me how? Then this word is for you. लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पासवान जी आप जो कह रहे हैं वो सच है और मुझे छुटकारा पाना है, लेकिन आप बता सकते हैं कैसे होगा, तो देखिए ये वचन आप ही के लिए है। The Lord said in His word, प्रभु ने अपने वचन में कहा, and you shall know the truth, and the truth that you know shall set you free. तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य जिन्हें तुम जानोगे तुम्हें आजाद करेगा। Are you ready for it right क्या now? आप तैयार हैं The इसके लिए? first thing that can bring you deliverance, can bring you healing in this area is a person must be willing to be helped. और देखिए सबसे पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, इस प्रकार से आजादी चाहिए, तो उस व्यक्ति को मदद के लिए अपने आप को नम्र करना होगा। You must be willing. You must be telling the Lord, yes, Lord, I need help. I want to be healed. I want to be delivered. और देखिए आपको नम्र बनना पड़ेगा, आपको इच्छुक बनना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा प्रभु से कि हाँ प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। No matter how terrible your situation, no matter how big your problem is, if you need deliverance, the first thing is that you have to do it. You have to be willing to receive God's help. और देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके हालात किस प्रकार के लाचार हालात हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति भी कितने प्रकार की असहनीय है, लेकिन जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे, तो सबसे पहली चीज यह है कि आपको उसकी मदद को मांगने के लिए आपको इच्छुक होना पड़ेगा। Why do I say that? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? You see, for everything, our basis is Scripture. देखिए हमारे हर एक चीज के लिए या फिर हमारे हर एक कदम उठाने के लिए जरूरी है कि वचन हमारी बुनियाद हो। Sometimes we may not say that with our mouths. देखिए कभी कभी क्या है कि हम अपने मुंह से भले ना कहें, It's so obvious sometimes. लेकिन बहुत ही मौखिक तौर पे होता है। Let's go to John chapter 5 right now. चलिए हम जाएंगे यूहन्ना के 5वें अध्याय में And let's read from verses 1 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। It says, after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. और वचन ऐसा कहता है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। Having 5 porches. उसके 5 ओसारे हैं। In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। And verse 4 tells us it's because an angel went down at a certain time into the pool and stirred the water. Then whoever stepped in first after stirring of the water was made well of whatever disease he had. चौथा वचन कहता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई भी व्यक्ति पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. That's a very long time. और वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ था। देखिए काफी लंबे समय से ये था। When Jesus saw him lying over there and knew that he had already been in that condition a long time. You see the word of knowledge in operation. Jesus knew how long that sickness was there. और देखिए यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है,
देखिए, ज्ञान का वचन यहाँ पर कार्यशील हो गया था और यीशु को पता चल गया था कि कितने लंबे समय से वो वहां पर पड़ा हुआ है। Now, when Jesus knew that he was there in such a for a long time in that particular condition, see the question that the Lord asked him. Jesus said to him, "Do you want to be made well?" In other words, are you willing to be helped? और देखिए, जब यीशु ने यह जान लिया कि वो बहुत दिनों से इस दशा में, इस हालत में पड़ा हुआ है, तो देखिए हमारे प्रभु यीशु ने उससे क्या सवाल पूछा। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? दूसरे शब्दों में यीशु ने उससे पूछा, क्या तू मदद पाना चाहता है? You see, whenever God has to work in your life, you need to tell the Lord, "Lord, I want your help." You see, sometimes we are looking to different places for help. We are not really looking to God's help. Are you understanding me what I'm saying? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई कार्य करे, तो जरूरी है कि आप उससे कहें कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरी मदद करे। अक्सर क्या होता है कि हम मदद पाने के लिए अलग अलग जगहों पर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखने के बजाय। You see, in the Old Testament, आप देखते पुराने नियम में, you know, the kings, they believed in God, but they often looked to different nations like Egypt and, you know, Syria and other places for help. You know, they never really looked to God for help. And that's why the Lord says, the first thing, if you need healing, if you need deliverance in any of your life, in any area of your life, the first thing is you need to be willing to be helped by the Lord. अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो वहां पाएंगे कि जो राजा लोग हुआ करते थे, वे परमेश्वर पे तो भरोसा करते थे, लेकिन अक्सर वे छुटकारा पाने के लिए, मदद पाने के लिए सीरिया की ओर या फिर मिस्र की ओर देखते थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आपको परमेश्वर से छुटकारा चाहिए अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मुझे मदद चाहिए। Let me make this a bit more clear. और मुझे इसे और साफ तौर पे बताने You see, if you are asking God to set you free in the area of finances, don't have this assumption in your heart that it is going to happen through the bank or something like that. No, God can use anything or anyone, but your heart, our hearts must be and say, "Lord, you please deliver me." You have to be willing to be helped by the Lord himself. Are you receiving this right now? मान लीजिए, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं अपने पैसों के क्षेत्र में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अगर आप परमेश्वर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसी विचारधारा अपने अंदर मत रखें कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा सिर्फ बैंक के माध्यम से ही। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कोई भी जरिए का इस्तेमाल कर सकता है आपको छुटकारा देने के लिए, लेकिन आपको इच्छुक होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर से उस मदद को पाने के लिए। The second thing I want to bring out is this. और देखिए, दूसरा मुद्दा जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं, The man wanted to get well, but he wanted the Lord to do it his way. देखिए, यह व्यक्ति जो है चंगाई तो पाना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि प्रभु जो है उसके लिए उसके तरीके से काम करे। Now, sometimes we may say yes, you know, many times we say, "Yes, Lord, I want you to heal me, I want you to deliver me, I want you to help me in this situation, but not your way. I want you to do it my way." देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूं आप मुझे इस क्षेत्र में चंगाई दे दो या छुटकारा दे दो या मेरे लिए कोई आशा कम कर दो, लेकिन आपके तरीके से नहीं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि चीजें होए लेकिन मेरे तरीके से। Go with me to John 5 and verse 7 of the same chapter, please. देखिए, इसी अध्याय के यूहन्ना के 5वें अध्याय उसके 7वें वचन में देखें। You see, the Lord is asking, "Do you want to be made well?" And this man, the answer should have been, "Yes, I want to be made well. Do something for me since you're asking me." The sick man answers Jesus and said, "Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up. While I'm coming, another person steps in before me." देखिए, जब प्रभु ने उससे यह सवाल पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो इसका जवाब बिल्कुल सरल सा होना चाहिए था कि हाँ प्रभु, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए या मुझे आजादी चाहिए। लेकिन जब प्रभु ने उससे यह सवाल पूछा, तो देखिए इस बीमार व्यक्ति ने उसे क्या उत्तर दिया। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए तो मुझे उस पानी के कुंड में उतारे, मगर मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। You see, he is saying, "Lord, I want to be made well, but I want you to put me in the pool of water. In this way, I want to be healed." Are you understanding? He's saying, "Lord, heal me, but my way." देखिए, वो कह रहा था कि प्रभु, मैं चंगाई तो पाना चाहता हूँ, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन जरूरी है कि मुझे कोई पानी में उतारे। मैं चाहता हूँ चंगाई होए, लेकिन पानी में उतरने का यही तरीका अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे तरीके से ही चीजें होनी चाहिए। You see, when you and I are willing to be healed, to be delivered, to be set free, then you must allow the Lord to do it his way. देखिए, जब आप और मैं हम इच्छा रखते हैं कि हमको चंगाई मिल जाए, हमें छुटकारा मिले या हमें आजादी मिले, तो जरूरी है कि हमें प्रभु को इजाजत देनी पड़ेगी, अनुमति देनी पड़ेगी कि वो चीजों को करे उसके तरीके से। Read verse 8. It says, Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." 8वें वचन में पढ़िए, यीशु ने उससे कहा, उठ
अपनी खाट उठा और चल फिर। Jesus did not do his way. यीशु ने उसके तरीके से नहीं He is किया। the Lord. वो प्रभु है, He will do it his way. वो तो बस अपने ही तरीके से करेगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, one of the greatest problems that we spiritual people have, I said we spiritual people, और देखिए एक बहुत बड़ी समस्या जो हम आत्मिक लोगों में गौर करें कि मैंने कहा हम आत्मिक लोगों में होती है, is that we sort of try to guess what God is going to do. और देखिए हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु क्या करने जा रहा है, And when it does not happen, और जब ऐसा नहीं होता we are frustrated हम हताश हो जाते हैं, because of these false assumptions. क्योंकि इन झूठी विचारधाराओं या फिर आभास की वजह से It leaves us wounded and bitter and hurt. और देखिए यह हमें घायल कर देती है, कड़वाहट से हमें भर देती है और ठेस हमारे अंदर ले आती है। God, you did not do it my way. परमेश्वर तूने मेरे तरीके से I नहीं किया। trusted you, but you did not do it my way. मैंने तुझ पे भरोसा किया और लेकिन तूने मेरे तरीके से चीजें नहीं You की। see, we need to allow God to do it His way. देखिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर को इजाजत दें कि चीजों को वो उसके तरीके से करें। He can use anyone, He can use anything, but the ultimate choice must be His. देखिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी जरिए से वो चंगाई या कार्य कर सकता है, लेकिन चुनाव उसी को करना है। Go with me to 2 Kings. Let me just establish this fact, okay? और देखिए चलिए निकालेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक में, होने दीजिए इस हकीकत को हम और भी पुष्टिकरण से बनाते हैं। 2 Kings chapter 5 verses 9 onwards. दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 9वें वचन It से। says, Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. वचन कहता है तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। Now you see, Naaman had a problem. आप देखते हैं नामान के अंदर समस्या थी। You see, he was a great man. He was a general of the Syrian army. देखिए वो एक महान व्यक्ति था और सीरिया के जो फौज थी उसका वो सेनापति था। But beneath his armor, beneath his all his facade, you see deep inside all that armor and things like that, he was a leper. और देखिए उसके सब प्रकार के जो हथियार वस्त्र पहने हुए थे उसके अंदर देखते हैं वो एक कोढ़ी था। And thank God for somebody who was working in his house, a lowly, ordinary servant girl. She directed this great man to the prophet. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके घर में एक छोटी सी दासी लड़की काम करती थी, उसी ने उसको अगुवाई की उस भविष्यवक्ता के पास जाने के लिए। So let me just move a little away from the topic. I don't know whom I'm speaking to. You see, it does not matter where you are, it does not matter who you are. If God's hand is upon you, He will use you. Somebody say और hallelujah. चलिए थोड़ा उस मामले से हटकर बता दें, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहां पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में भी हैं, परमेश्वर को छुटकारा देना है तो वो आपको देख रहा है। No, He will use you to touch somebody's life. वो आपका इस्तेमाल करेगा किसी की जिंदगी छूने के लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God used this little girl to direct Naaman to the prophet Elisha. हम देखते हैं परमेश्वर ने इस छोटी लड़की का इस्तेमाल किया कि नामान को भविष्यवक्ता एलीशा की ओर जाने के लिए अगुवाई करे। And now Naaman is standing before the door of prophet Elisha's house. हम देखते हैं कि नामान आकर भविष्यवक्ता एलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। And then what does Elisha do? और फिर एलीशा करता क्या है? He sends a messenger to Naaman, the general, and says, Go wash in the Jordan 7 times and you will be restored, you will be clean. और देखिए 10वें वचन में तब एलीशा ने अपने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार ले, तब तेरा शरीर पहले के जैसा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। But Naaman became furious, became angry, and went away and said, Indeed, I said to myself, this man will surely come out and stand and call the name of the Lord, wave his hand all over the place, and heal my leprosy. 11वें वचन में देखें, मगर नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। In other words, Naaman was saying, I assumed that he will come and do this. दूसरे शब्दों में नामान ऐसा कह रहा था कि मैंने तो सोचा था कि वह आकर ऐसे से करेगा, And it did not happen. और लेकिन वैसा नहीं हुआ। And when his assumption was broken, he was frustrated, he was angry, he grew more bitter. और जब उसकी सोच विचार की वे बात जब नाकाम हो गई तो देखिए वो और ज्यादा गुस्सा हो गया, वो कड़वाहट से भर गया, वो हताश हो गया। Naaman had come to the right person. हम देखते हैं नामान सही व्यक्ति के पास आया था। Naaman was in the right place.
नामान सही जगह पर भी आया but था, he was expecting it his way. लेकिन वो अपेक्षा कर रहा था कि चीजें उसके तरीके से हो। In fact, he told his servants, he says, don't I have rivers in my country that I have to go and dip in this river? यहाँ तक कि उसने अपने सैनिकों से, अपने लोगों से ये भी कहा, क्या मेरे देश में ऐसी नदियां नहीं है कि मुझे आकर इस नदी में डुबकी मारना है? Clearly, God was dealing with Naaman's pride, and God was going to heal Naaman, but he was going to do it his way. और साफ तौर पे देखें तो परमेश्वर नामान के घमंड से निपट रहा था और नामान को वो चंगा करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर तो अपने ही तरीके से करने वाला था। Hallelujah. Hallelujah. My friends, मेरे दोस्तों, I want you to understand this truth. मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई को आप That समझ लें। if you and I are willing to be helped, then it must be God's way. It must be His way only. अगर आप और मैं, अगर हम इच्छा करते हैं परमेश्वर की मदद पाने के लिए, तो परमेश्वर अपने ही तरीके से करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन उसके ही विचार से। That's the place of surrender. और यही स्थान, ये मुकाम है समर्पित होने का। If you turn your Bibles to the book of Isaiah chapter 55, अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे यशायाह के 55वें अध्याय में, it says, for my thoughts are not your thoughts, वहां पे वचन में ऐसा लिखा है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे नहीं, nor are your ways my ways, says the Lord. और प्रभु ऐसा कहता है, ना तुम्हारी गति मेरी गति जैसी है। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. और वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊपर हैं, And my thoughts than your thoughts. और मेरे जो गति है तुम्हारे गति से। You see, God makes it so clear. देखिए परमेश्वर साफ तौर पे बताता है यहाँ, He says, your thinking does not match my thinking. वो कहता है कि तुम्हारा सोच विचार जो है मेरे सोच विचार से मेल नहीं You खाता। see, this is where majority of our frustration lies. देखिए यहीं पर अधिकतर मात्रा में हमारी हताशा टिकी रहती है। If you want God to help you, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मदद करे, then let it be His way. तो होने दीजिए उसके तरीके से ही होए। This is the place of surrender. ये है समर्पण का स्थान। See, God spoke to Moses and said, Moses, देखिए परमेश्वर ने मूसा से कहा और कहा, मूसा I am going to deliver Egypt, मैं मिस्र से हमारे इजरायलियों को छुड़ाने जा रहा हूँ, and I'm going to harden Pharaoh's heart. और मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा। But you see, it did not happen in the way Moses must have thought. लेकिन देखिए मूसा ने जिस तरह से सोचा रहा होगा वैसा नहीं हुआ। God hardened Pharaoh's heart, परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया, but then the troubles also increased. लेकिन उसके बाद देखते हैं कि मुसीबतें भी बढ़ती चली गई The hardships increased. और वहां पर कठिनाइयां बढ़ती गई। But in the midst of all that, लेकिन उन सब के बीच में भी God brought them out. परमेश्वर ने उनको बाहर There लाया was a mighty deliverance. और अद्भुत छुटकारे का कार्य It हुआ। will happen to you. ऐसा होगा आपके When you साथ come to that place of total surrender, जहां पर आप पूरी तरह से समर्पण के मुकाम पर आते हैं, you see, there will be mighty deliverance. आप देखते हैं एक अद्भुत छुटकारा होगा। Many years ago, कई साल पहले, I was in a deep financial mess. और पासवान जी बताते हैं पैसों के बहुत बड़ी समस्या में थे, I started going to the prayer और service. प्रार्थना सभा में जाना शुरू किया, And, I started telling the Lord, Lord, please deliver me. और प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु मेहरबानी करके मुझे छुटकारा दे। My idea of deliverance was that God should return my money. That is deliverance. पासवान की योजना छुटकारे के बारे में ऐसी थी कि परमेश्वर इनका पूरा पैसा लौटा दे और वही छुटकारा है, And that for me was deliverance. और यही इनके लिए छुटकारा था, Nothing wrong with that. और इसमें कोई खराबी भी But नहीं। you see, what happened was, लेकिन आप देखते क्या हुआ, 1 week, 2 एक हफ्ते weeks, लग गए, 3 2 weeks, हफ्ते, 3 हफ्ते, nothing was happening concerning my money. और हफ्ते दर हफ्ते बीतते चले गए, लेकिन पैसों के बारे में कुछ हो नहीं रहा था। You see, I had all these issues. I had issues of anger. I had issues, all the worldly things and all that stuff. And God was dealing with me. God was sanctifying me. God was cleansing me. I would tell the Lord, Lord, I'll give you this much. I'll give you that much. And nothing seemed to be happening. और देखिए इनके अंदर अनेकों प्रकार के सांसारिक चीजों के प्रति देखिए ऐसी चीजें Yes. भरी हुई थी जिनसे परमेश्वर निपटता जा रहा था, और ये परमेश्वर से कह रहे थे कि परमेश्वर अगर तू मुझे मेरा पैसा लौटाएगा तो मैं तुझे इतना दे दूंगा, मैं तुझे उतना दे दूंगा, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। But on one side, God gave me a good job. God started using me in His kingdom, but there was no sign of the money that was stuck coming over there. Yes, the Lord was increasing me. You see, I failed to see at that time. और देखिए ऐसा हो रहा था, एक ओर से तो इनको अच्छी नौकरी मिल गई और परमेश्वर इनका इस्तेमाल भी करने लगा, और देखिए ये बढ़ते चले गए, लेकिन फिर भी वो पैसा आता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया उस समय। After a year, और साल भर के बाद the realization came. फिर
इस बात का होश इनके आया, Indeed, God was healing me, God was delivered me, God had prospered me, but not in the way that I thought. And today, after so many years, I thank the Lord that He did not do it my way. I'm glad He did it His way. Otherwise, I would not be preaching this to you. यकीन देखिए प्रभु इन्हें छुड़ा रहा था, इनको चंगा करके इनको समृद्ध बना रहा था, लेकिन इनके सोच विचार के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ था। परमेश्वर ने अपने ही सोचे समझे विचार से इनके लिए कार्य किया, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इनके जो विचारधाराओं के मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सोच विचार के अनुसार काम किया, और इसी वजह से आज यहाँ पर प्रचार कर पा रहे हैं आप सभी को। Assumptions will always leave you, painful and hurt. Don't assume, okay, God has to work this way, God has to do it this way. No. God will do it. Say, Lord, I just surrender to you. Have your way, Lord. Have your way. And when you do that, God will do something amazing in your life. और देखिए अंदाजा लगाना जो है हमेशा आपको हताशा के और हमेशा आपको दर्द के मुकाम पर ले आएगा, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर चीजों को कर, तू अपने तरीके से कर प्रभु, और फिर देखिए परमेश्वर अपनी इच्छा और मर्जी को पूरी करेगा। So now the question is, how do I receive emotional healing of my wounds, of my pain? तो सवाल यहाँ पर उठता है कि मैं अपने लिए भावनात्मक चंगाई को जो मेरे घावों और दर्द से मुझे मिल सकती कैसे पा सकता हूँ? The first thing, listen carefully, पहली चीज सुनिए ध्यान से, is you need to get into the Word of God, meditate on the Word of God. सबसे पहले जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Let me establish this now. और बताने दीजिए इस बात को। Go with me to the book of Proverbs chapter 4 right now और निकाले नीति वचन के 4थे अध्याय में इस वक्त and verse 20. और उसका 20वां वचन। That's a powerful word over there. बहुत एक सामर्थ्यशाली वचन है वहां पर। See the Holy Spirit speaking to us. और देखिए पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। Says, my son, my daughter, पवित्र आत्मा कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, give attention to my words. मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। You see, it's one thing to listen. और देखिए एक चीज होता है सुनना, It's another thing to pay attention. और दूसरी चीज होता है ध्यान धर के सुनना। There's so many voices, so many noises around us. और देखिए हमारे आसपास बहुत सारी शोर है, बहुत सारी आवाजें But हैं, it's not necessary that we pay attention to those voices or those noises. लेकिन जरूरी है कि हम अपना ध्यान जो है उन सारी आवाजों पर या शोर पर लगाएं। So how do you receive your healing? You need to pay attention to the words of the Lord. कैसे आप अपनी चंगाई को पाते हैं? आपको प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाना है। Incline your ear. In other words, literally bend your ear low to hear it more clearly. आगे लिखा है, और अपना कान मेरी बातों पर लगाए, यानी कि आपको झुककर उसके वचन को सुनने के लिए पूरी तरह से ध्यान देना है। Hello, are you there right now? तो क्या सुन रहे हैं इस See, वक्त? it's so beautiful. Verse 21. Do not let them depart from your eyes. Do not let them depart from your eyes. You see, a thing can go away from us, but the memory of it is still there. आगे वचन में लिखा है, इनको अपनी आंखों से हटने न दे। देखिए चीजें जो है हमारे सामने से चली जाएंगे, लेकिन उसकी याददाश्त बनी रहेंगी। Keep them in the midst of your heart. और देखिए उन्हें अपने दिल के बीच में रखें। Let's say you read the word early in the morning. मान लीजिए कि आपने तड़के सुबह वचन को पढ़े, After you finished reading, अपना वचन पढ़ने के बाद let that word just go through that word. Just let it, just rehearse it in your heart. और उस वचन पर देखिए अपने दिल में ध्यान देते रहें, मनन करते रहें। Speak it if you have to. अगर आपको जरूरी है तो बोले भी। Now, when you adopt this lifestyle, और देखिए जब आप इस जीवन शैली को अपनाते हैं, when you're not allowing your thoughts to just wander or just think about anything, now you are meditating upon the word of God. At that time, see what verse 22 happens is, for they are life, that is the word, scriptures are life to those who find them and health to all their flesh. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, देखिए जब आप अपने मन को भटकने नहीं देते कि यहाँ वहां बस घूमते रहे, नहीं, लेकिन आप अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं ध्यान दे से, तो देखिए 22वां वचन क्या कहता है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का यानी स्वास्थ्य बन जाती हैं। Two words over there, life and health. दो शब्द यहाँ पर आए हैं, एक तो जीवित रहने के लिए जीवन और दूसरा है स्वास्थ्य। Maybe you're feeling like giving up. Maybe you're feeling frustrated, defeated. What you do is you allow that word to get inside of you. Reject those thoughts. Reject that. Say, no, I'm not going to meditate upon that pain of the past. And you see the life that is in the word, the health, that healing that is in the word will be released in your spirit man, will be released in your soul. And ultimately, it will start affecting your outer man. And people will start seeing the changes inside of you. मान लीजिए कि आप मायूसी से, आप हताशाओं से, आप पराजय के विचारों से जूझ रहे हैं, लेकिन आपको उन चीजों पर मन नहीं लगाना
है, देखिए उन चीजों को अपने मन से दूर करना है, आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, आपको परमेश्वर के वचन पर मन करना है। इसके बाद जो होगा, परमेश्वर का वचन आपके शरीर में जीवन लेकर आएगा, आपके अंदर जीवन को लेकर आएगा और सारी नकारात्मक चीजों को आपसे दूर कर देगा। You know, Jesus said something very powerful. Listen to this. देखिए यीशु ने कुछ सामर्थ्यशाली बातों को बताया। In John chapter 6 and verse 63. और यूहन्ना के 6वें अध्याय के 63वें वचन में He said, "My words are spirit and they are life." यीशु ने कहा कि मेरे वचन आत्मा है और वे जीवन भी हैं। You see, when the words of the Lord get inside of you, something happens in your spirit. The life of Jesus, the Zoe of the Lord is released in your life. देखिए जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर चला जाता है तो कुछ खास आपके जीवन में आपके अंदर होने लगता है। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का जोए नामक जीवन जो है वो आपके अंदर समा जाता है। Now, you know, there are many people, you know, और देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे, they hear this वे इसको सुनेंगे and they are like, they just say, okay. और वे कहेंगे ओ ठीक है। You know, I remember a guy coming to me and and he was saying, "Pastor, I'm so much in trouble. I'm so much broken. I feel like giving up and all that stuff." एक व्यक्ति को याद करते हैं इस वक्त, जो आए और आकर पासवान जी से कहने लगे, ओ पासवान जी मैं बहुत ही मायूस और हताशाओं को महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है पूरा हार मान लूँ, ऐसी सारी बातों को बताने लगे। And I asked him, "Are you in the Word?" पासवान जी ने उनसे पूछे कि क्या आप वचन में हैं? And he was like very casual, "Oh yeah, I read it sometimes." और देखिए उन्होंने बड़े हल्के ऐसे बर्ताव में बोलने लगे कि हाँ कभी कभी मैं पढ़ता हूँ। It will not work. ये काम नहीं करेगा। There is a war out there. You cannot win the war with sticks. You need to move the heavy equipment. What I'm talking is not for spiritually lazy people. I am talking to people that who are really saying, enough. I want to get out of this. This word is for such people. देखिए बाहर एक जंग छिड़ी हुई है और वो बाहर की जंग जीतती जाने के लिए आप लड़ाई से जीत नहीं सकते हैं, आपको भारी भरकम हथियार को लेके जाने पड़ेंगे। और देखिए ये जो है उन आत्मिक आलसियों से हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से बोल रहे हैं जो आत्मा में एकदम जोशीले भरे हुए हैं। देखिए ये एक प्रकार का हथियार है जिन्हें आपको लेके चलना है आगे। There are people who listen to it, but they refuse to do anything about it. So please listen very carefully. The emotional healing, that deliverance, it's not just an event, it's a process. Every day the word gets inside of you, you will see great changes in your life. और देखिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो एक प्रकार भावनात्मक चंगाई होती है और एक बार में हो जाने वाला कोई वाकया या घटना नहीं है, आपको इसको प्रक्रिया के समान लगातार अपनाते रहना है। If you have to listen to this teaching again, please do so. अगर ये शिक्षण आपको दोबारा सुनने की जरूरत पड़ती है तो जरूर सुनिएगा। If you have to listen to some other teachings of mine, please go ahead and listen to these teachings. It will require discipline. अगर पिछले कुछ पासवान जी के जो शिक्षण प्रचार गए उनको सुनने की आपको जरूरत है तो जाकर जरूर सुनिएगा, ये आपके अंदर एक अनुशासन को लाएगी। You know, I remember I was talking to somebody else the other day and I asked this person, "Have you heard my teachings? Have you been studying my teachings?" And he is like, "Yeah, I subscribed, but then no. Subscribed, but then no." You know. और देखिए किसी ने पासवान जी ने किसी एक व्यक्ति से पूछे कि क्या आप मेरे शिक्षणों को सुनते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सब्सक्राइब किया है लेकिन नहीं, ऐसा कहने लगे जवाब। So getting into the word will release that anointing. तो वचन में जाना जो है आपके लिए वो उस अभिषेक को मुक्त करेगा That comes in no other way. जो किसी दूसरे तरीके से नहीं आ सकता। People of God, परमेश्वर के लोगों, has the Lord brought you so far just to leave you? क्या प्रभु ने आपको इतनी दूरी तक लाया है यूं ही छोड़ने के लिए? Will He teach you to walk and just watch you fail or something like that? क्या वो आपको चलना सिखाते हुए बस आपको नाकाम होकर गिरते हुए देखने के लिए He will never चाहता do है? that. वो कभी ऐसा नहीं You करेगा। see, the word has come to you for a reason. देखिए वचन आप तक पहुंचा है एक उद्देश्य से, Don't let it pass by. और यूं ही इसे गुजरने मत दीजिए। I'm taking you step by step. देखिए आपको कदम दर कदम हम आगे लेके जा रहे हैं। Just allow the word to just get into those deep corners of your spirit. होने दीजिए कि वचन जो है आपकी आत्मा में वो गहराई का कोने का हिस्सा बन जाए। The life of God will be released परमेश्वर का जीवन मुक्त हो जाएगा and you will be a great blessing. और आप एक बड़ी महान आशीष बनेंगे। Today, आज why not surrender your life to Him? क्यों नहीं आप अपनी जिंदगी उसके हवाले करते, Just lift your hands बस अपने हाथ उठाएं and say, Lord, और कहें प्रभु I need you. मुझे आपकी जरूरत है। Lord, I really need you, oh God. प्रभु यकीनन मुझे आपकी जरूरत है। Come, Lord. आप प्रभु, Not my way, मेरे तरीके से नहीं but your way, Lord. लेकिन होने दे तेरी इच्छा पूरी। I totally surrender to you, Lord. मैं पूरी तरह से अपने को आपको समर्पित करता हूँ। I lay down my will. मैं अपनी मर्जी और इच्छाओं को नीचे डालता हूँ। I lay down my desires. मेरी सारी लालसाओं और तमन्नाओं को मैं नीचे रखता हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। You are going to see great changes. आप एक बड़ी महान बदलावट को देखने जा रहे हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।